गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को कंप्लीट करेंगे, जिसका हमने पिछला वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इसके आगे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहाँ क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अप टू डेट दिया हुआ है 5,60,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, कैश रिसिप्ट दिया हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है, जिसमें मतलब आप लोगों को वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर डिडक्शन फ्रॉम बिल्स बाय वे ऑफ सिक्योरिटी इज 10% दिया हुआ है। तो आइए इसे अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना है, उसके पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। जितना हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दिया हुआ है उतना हम लोग लिखेंगे, यानी 5,60,000, ठीक है, वो दिया हुआ है हम लोगों का। और उसके बाद हम लोग बाय में चले आएंगे, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा बाय में होता है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग हेडिंग देंगे, जिसमें वर्क सर्टिफाइड हम लोगों का नहीं है, ठीक है। और वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है। वर्क अनसर्टिफाइड हम लोगों का 60,000 दिया हुआ है। वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालेंगे? वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए हम लोगों का जो कैश रिसिप्ट दिया हुआ है बुक में, आप लोगों का कैश रिसिप्ट 5,40,000 दिया हुआ है, जिसको इंटू करेंगे 100 से बाय 90। इसीलिए क्योंकि हम लोगों का वर्क यहाँ पर बोल दिया है सिक्योरिटी इज 10%, यानी हम लोगों को 100 इसमें 10 माइनस कर देने हैं 100 में, तो यहाँ 90 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 6 लाख आते हैं। 6 लाख हम लोगों का वर्क सर्टिफाइड आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे, बस इसमें और कुछ नहीं करना है, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हमारा जो बैलेंस बीडी आता है, बैलेंस सीडी आ जाता है 1 लाख। 1 लाख को हम लोग बाय में ट्रांसफर करेंगे, बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद हम लोग बाय बैलेंस बीडी जितना आया हम लोगों का, उसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे? हम लोगों का जितना बैलेंस बीडी आया, मैंने इसका फॉर्मूला पहले भी आपको क्लियर बता दिया है कि किस तरह से यहाँ इसका फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट निकालने के लिए पहले 1 लाख, और इसका फॉर्मूला होता है 2/3, ठीक है। प्रॉफिट निकालने का 2/3 से हम लोग इसे इंटू कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों का जितना कॉस्ट रहता है कैश रिसीव और उसका वर्क सर्टिफाइड जितना रहता है, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का ये प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट आ जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पर लिख देना है टू PL अकाउंट और 60,000 लिख देना है। उसके बाद हम लोगों का जो बैलेंस आता है वर्क इन प्रोग्रेस में, हम लोग उसे 100 करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसे हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं है, सिंपली आप लोगों का दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है 60,000, कैश रिसीव 1,80,000 दिया हुआ है, विच इज 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। मतलब वर्क सर्टिफाइड हम लोगों को 75% निकालना है, और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 40 लाख, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोगों का दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोगों का वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट खोलना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस का ही दिया हुआ है। यहाँ पर बोल दिया है इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपेयर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट खोलते हैं जब भी, तो हम लोगों का वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड जितना होता है वो 2 में आ जाते हैं। हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट खोलेंगे, उसके वर्क इन प्रोग्रेस को WIP से डिनोट करते हैं, ठीक है। जितना भी वर्क इन प्रोग्रेस का रहेगा सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, उसे हम लोग 2 में शो करेंगे। वर्क हम लोगों का सर्टिफाइड हम लोगों को निकालना है, वर्क अनसर्टिफाइड हम लोगों का दिया हुआ है 60,000। वर्क सर्टिफाइड हम लोग कैश जितना दिया हुआ है, कैश का हम लोग निकालेंगे
कैश का हम लोग 75%, अभी आपने क्वेश्चन देखा था, कैश का 75% निकाल देंगे तो हम लोगों का 2,40,000 वर्क सर्टिफाइड आ जाता है। उसके बाद बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे निकलेगा, इसका हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे जितना कैश था, ठीक है। 1,80,000 का हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, 1,80,000 जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट, इसका हम लोग निकालेंगे 1,80,000 का, ठीक है। तो 2/3 इसका फॉर्मूला होता है और इंटू इसे 75% बोला है, इसीलिए 75% बाय 100 कर देंगे तो 90,000 हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। बस इसे बैलेंस कर देना है और कुछ नहीं करना है। बैलेंस करने के बाद हमारे पास बैलेंस CD आ जाता है। ऐसे ही हम लोगों का वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनता है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करे। इसके अलावा अगर आपको हमारी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप लोग मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, जो पर्सनल मैसेज में है @kajal SD 3010 ऐसे लिख के आप डायरेक्ट मैसेज में मेरा मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो जिसे सॉल्व कर सके हम, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, जो कि 2013 और 2014 का दिया हुआ है। दो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेंगे, एक बार 2014 के 2013 के, ठीक है। वो कैसे बनेंगे आप लोग एक बार देख लीजिए, काफी इजी है ये क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इसमें सबसे पहले हम लोग पार्टिकुलर अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आप लोगों को समझा देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खोलेंगे, ये 2013 का है। 2013 का हम लोगों का 2 मटेरियल दिया हुआ है, 1,60,000, 2 बेजेस दिया हुआ है 1,00,000 और 2 प्लांट दिया हुआ है 60,000, ठीक है। 2 अदर एक्सपेंस, ये सभी 2013 के है। आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग बैलेंस करेंगे, वही हम लोगों का वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2014 का खोलना है। 2014 का जो हम लोगों का 2013 में वर्क इन प्रोग्रेस आया, उसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे 2 में। 2 में लिखने के बाद हम लोगों का जो भी अमाउंट टू मटेरियल सब दिया हुआ है, उसे हम लोग जो भी आइटम दिया हुआ है, मटेरियल, वेजेस, अदर एक्सपेंस, प्रॉफिट ये हम लोगों का निकलेगा, ठीक है। प्रॉफिट हम लोगों का निकलेगा। इससे पहले हम लोग बाय प्लांट रिटर्न दिया हुआ है, प्लांट रिटर्न टू स्टोर दिया हुआ है, ठीक है। प्लांट रिटर्न टू स्टोर हम लोगों को कैसे निकालना है, जो 60,000 का हम लोगों का प्लांट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में एक बार। 60,000 का प्लांट है, इसमें डेप्रिशिएट हुआ है 20%, ठीक है। तो 20% हम लोग निकाल लेते हैं। 20% 60,000 में हम लोग माइनस कर देंगे तो 48,000 हम लोगों का आता है प्लांट रिटर्न टू स्टोर। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोगों का 80,000 दिया हुआ है, ठीक है। 8 लाख दिया हुआ है। इसे हम लोग बैलेंस करते तो 1,52,000 आता है। यही हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने होंगे, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर भी दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इसमें प्रिपेयर करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। सिंपली इजी है, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पर हम लोगों का वर्क ओवरहेड आएगा, उसका हम लोगों को 20% निकाल लेना है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, इसका हम लोग को 20% निकाल लेना है। 20% किस अमाउंट का निकालेंगे, 1,00,000 यहाँ पर है जो 17,500 है, उसका हम लोग को 20% निकाल देना है। और उसके बाद हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद वर्क कॉस्ट जो हम लोगों का आएगा, उसका 10% निकाल देना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते, देखिए इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने हैं। आप सबसे पहले 2 डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे,
जो परचेज किया है, मटेरियल परचेज, वो 15,000 है। टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर लिखेंगे, टू डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस और वर्क ओवरहेड लिखेंगे, जिसका मैंने अभी बताया 17,500 का 20% निकाल कर फिर हम लोग शो करेंगे इसे। उसके बाद बाय मटेरियल रिटर्न का हम लोगों का 1500 आ जाता है। उसके बाद बाय वर्क कॉस्ट हम लोगों का CD में आता है। CD जो हम लोगों का है वो हम लोगों को ट्रांसफर करना है टू में यह BD हो जाएगा। BD हम लोगों का यहाँ पर आ जाता है और हम लोगों को निकालना है यहाँ पर टू ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड जो हम लोगों का दिया हुआ है, ऑफिस ओवरहेड। ओके, हम लोगों का ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है, तो ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट हम लोगों का जो आया उसका निकालना है। वर्क कॉस्ट हम लोगों का कितना है, कॉस्ट हम लोगों का दिया हुआ है 44,500, जिसका हम लोगों को 10% निकालना है। जो क्वेश्चन में हम लोगों को बोल दिया है कि वर्क कॉस्ट का ही हम लोगों को 10% निकालना है, 10% इसका निकालते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पर बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखने के बाद हम लोगों के पास प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट ये हम लोगों का 11,050 आ जाता है। यही हम लोगों का प्रॉफिट हुआ। ओके, अब आप लोगों का HW में रहेगा प्रॉब्लम नंबर 10, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होते तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप लोग कोशिश जरूर कीजिए ताकि आप लोगों से सॉल्व हो जाए। सेम उसी तरह का है, उसी प्रकार का है, और कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और इसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।